यदि ए का अर्थ प्लस है, अगर ए को क्या लिखा गया, ए का अर्थ है प्लस है, उसके बाद कहा बी का अर्थ माइनस है, मतलब बी को क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। उसके बाद कहा सी का अर्थ गुणा है, सी का क्या अर्थ बना रहा है, सी का अर्थ गुणा बना रहा है। तो आप करिएगा क्या, तो सबसे पहले इसमें आप अंकों को लिखिएगा। अगर अंकों को लिखें तो 8C2 कोष्टक बंद ए 15B3 कोष्टक बंद का मान आपको दर्शाना है। अब लिखना क्या है, हमको 8 लिखेंगे। अब सी का मतलब क्या है, सी का मतलब गुणा है, गुणा है। ए का मतलब क्या है, प्लस है 15। बी का मतलब क्या है, बी का मतलब घटाना है, बी का मतलब घटाना 3 कोष्टक बंद। अब इनको सोल्व करना है हमको, तो सोल्व करेंगे तो हम इनको गुणा कर देंगे, तो 8 गुना क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा कोष्टक बंद, प्लस इसको आप घटा देंगे, 15 में से 3 घटाएंगे 12 मिलेगा। तो टोटल आप करेंगे क्या, 16 प्लस 12 आप जोड़ देंगे और दोनों को जोड़ने के बाद आपको मिल जाएगा 28। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। इसमें जय हिंद। हम लोग आज देखेंगे यूपीपी के एग्जाम में रीजनिंग के क्वेश्चन जो आते हैं, ये बार बार इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इनको सॉल्व करिएगा और आप 1 नंबर अपना यूपीपी में पक्का करिएगा। तो देखिएगा कि एक कोड देगा और कोड देने के बाद अगला कोड दे देगा और उसी में से एक कोड आपसे पूछेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लिखा है कीप ईटिंग फ्रूट्स, कीप ईटिंग फ्रूट्स में जो है लिखा है जीयूकोमा के रूप में लिखा गया। उसके बाद कहा स्टॉप ईटिंग कार्ब्स को भी यह कोड में लिखा और कोड लिखा यम में NTSM के रूप में यह कोड बना दिया। फिर हमसे कहा है डोंट स्टॉप फ्रूट्स को JUSMRI के रूप में लिखा। तो हमसे पूछ लिया है कि आप कीप का कोड बताइए, कीप का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस किस क्वेश्चन में कौन कौन से शब्द मिल रहे हैं। अगर यहाँ पे देखें तो सबसे पहले अगर देखें यहाँ पे ईट है और यहाँ पे भी क्या है, ईटिंग है, दोनों जगह ईटिंग ईटिंग मिला, तो इसका मतलब है इन दोनों में कौन सा कोड मिल रहा है, तो कहेंगे कि यम ए क्या है, दोनों मिल रहा है, मतलब ईटिंग ईटिंग का कोड जो बन रहा है वह MA बन रहा है। उसके बाद अगर देखें तो पहली लाइन और तीसरी लाइन में अगर देखें तो फ्रूट्स और फ्रूट्स मिला है, तो यहाँ पे जो होगा फ्रूट्स का कोड क्या बन रहा है, और इसमें अगर देखें, इसमें और इसमें अगर देखें तो JU का क्या हो रहा है, कोड बन रहा है, JU का क्या बन रहा है, कोड बन रहा है। इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, बस देखना होता है टैली के माध्यम से कौन कौन से क्वेश्चन आपके जो कोड मिल रहे हैं। उसके बाद हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कीप। अगर देखें तो कीप बचा है, ईटिंग हो गया, फ्रूट्स हो गया, तो कीप बचा है। अब इसमें अगर देखें तो JU हो गया है, MA और KO बचा है, तो मतलब का कीप का कोड जो होगा KO। और इसमें अगर देखें तो चौथा नंबर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिएगा दूसरा प्रश्न जो है कहा है 870 का अर्थ है गर्ल सिंग वाल जो है। उसके बाद 630 का अर्थ बनाया है दो गर्ल स्टडी। उसके बाद 674 का कोड लिखा है बॉय स्टडी वेल। ठीक है, अब इस तरह से सबका कोडिंग वो कर दिया और कोडिंग करने के बाद हमसे पूछा है स्टडी का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखिएगा दोनों एक दूसरे में समान क्या है। तो अगर देखें यहाँ पे तो 670 और 630 में 670 और 630 में अगर देखें तो दोनों में जो है जीरो और जीरो क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, जीरो जीरो कॉमन हो रहा है, तो इसका मतलब जीरो का कुछ ना कुछ कोड बनेगा। तो पहले और दूसरे में अगर देखा जाए तो दोनों में गर्ल है क्या, गर्ल्स है, दोनों में जो है गर्ल्स है, ये कोड बना, मतलब जीरो का कोड क्या बन रहा है, गर्ल्स बन रहा है। उसके बाद फिर अगर हम देखें तो पहले और तीसरे में, पहले दूसरा और तीसरा, पहले और तीसरे में देखें तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, और उसी तरह से पहले और तीसरे में अगर देखें तो वाल वाल मिल रहा है क्या, मतलब 7 का कोड वेल हो रहा है। ठीक है ना। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या है, स्टडी का कोड पूछा है। अब यहाँ पे देख ले कि जो है दूसरा और तीसरे में, दूसरे और तीसरे में अगर देखें तो कुछ ना कुछ तो मिलता होगा, कुछ तो कुछ मिलता होगा भाई। इसका मतलब है गर्ल्स का कोड हो गया, वेल का कोड हो गया, और यहाँ पे सिंग का कोड हमारा क्या बनेगा,
सिंह का कोड बन रहा है 8, 8 का कोड क्या होगा, सिंह होगा, ठीक है ना। इस तरह से सभी का कोड निकाल लेंगे। हमसे स्टडी का पूछा है, स्टडी का हम लोग निकालेंगे। अब देखिएगा कि इसमें आप अगर देखें दूसरे और तीसरे में तो दोनों में 6 कॉमन है। क्या है, 6 कॉमन है। और अगर इन दोनों में देखें तो दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, स्टडी कॉमन हो रहा है। मतलब 6 का कोड क्या बन रहा है, स्टडी बन रहा है। तो 6 जो होगा डी राइट आंसर होगा। हम इसलिए ये दोनों बताए हैं कि ताकि अगर आपको स्टडी को छोड़ के किसी और का कोड पूछ ले तो आप करिएगा क्या, टैली करके एक दूसरे का निकाल सकते हैं। और अगर आपका डायरेक्ट जिसका पूछ रहा है आप उससे ही टैली करके डायरेक्ट इसका आंसर भी बता सकते हैं। अगला देखिएगा, ये प्रश्न है। इस प्रश्न में कहा है कि एक लड़का पश्चिम की ओर 20 किमी चलता है। कोई व्यक्ति है वो पश्चिम दिशा की ओर 20 किमी चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और दाएं मुड़ने के बाद वह 4 किमी चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और फिर 9 किमी चलता है और गंतव्य स्थान में पहुंचता है। तो लड़के के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। तो सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। ये दिशा है, इधर जो होगा हमारा पूर्व मिलता है, इधर मिलता है पश्चिम, और ऊपर जो मिलता है उत्तर, और नीचे जो मिलता है दक्षिण, दक्षिण मिलेगा। अब ये दिशा आपको पता है तो फिर आप इस प्रश्न को सॉल्व कर लोगे। इस टाइप से आपके यूपीपी 2026 में एक प्रश्न आने वाला है, आप लिख के रख लीजिएगा। देखिएगा ये करना क्या होता है। इसमें पहले हमसे पूछा है कि लड़का पश्चिम की ओर चलता है, तो पश्चिम इधर है, तो आप एक स्थान बनाइएगा और इस स्थान से पश्चिम दिशा की ओर जाइएगा। और पश्चिम दिशा की ओर जाएंगे तो कहा है कि 20 किमी गया है, 20 किमी आप चला दीजिएगा। अब अगर कोई व्यक्ति ऐसे जा रहा है तो उसका दायां इधर होगा, बायां होगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसे जा रहा है तो इसका दायां इधर होता है, बायां इधर होता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे जा रहा है तो इसका दायां बायां ऐसे पे होता है। और दाएं मुड़ता है तो दाएं किधर मुड़ेगा, ऊपर मुड़ जाएगा। और दाएं किधर मुड़ेगा, ऊपर। और ऊपर मुड़ता है और 4 किमी चलता है, 4 किमी ऊपर चला दीजिएगा। 4 किमी क्या किए, ऊपर चला दिए। और फिर हमसे कहा है कि फिर बाएं मुड़ता है, और फिर जब सामने जा रहा है तो बायां इसका इधर हो जाएगा। और बाएं मुड़ने के बाद कितना चल रहा है, 9 किमी चल रहा है, 9 किमी चलता है और वह गंतव्य स्थान पे पहुंच जाता है। अब वो क्या कर रहा है, गंतव्य स्थान मतलब अपने गंतव्य स्थान पे वह पहुंच जा रहा है। पूछा है कि लड़के के द्वारा तय की गई दूरी कितना है, वह कितना दूरी तय किया है। तो भाई मेरे पहले वह कितना चला था, पहले वह 20 किमी चला था, फिर वह कितना चला है, 4 किमी चला है, फिर कितना चला, 9 किमी चला है। अब सबको जोड़ दीजिएगा, जोड़ने के बाद आपका जो होगा वह आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जोड़ देंगे, सही लिखे है ना, 20 किमी चलता है, फिर 4 किमी चलता है, फिर 9 किमी चलता है, 9 किमी, 9 किमी चलता है। जोड़ेंगे आप 20 और 4 कितना हो जाएगा, 24, और फिर 9 जोड़ दीजिएगा, ठीक है। टोटल आपको 33 किमी मिलेगा, जो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। कहा है वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कार और ऑटो को निरूपित करती है। वेन आरेख का जो होगा इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आप थोड़ा सा इसकी बारीकों को समझ लीजिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमको एग्जाम में करना क्या होता है और इस टाइप के प्रश्न में भी क्या करना होता है। तो सबसे पहले अगर देखें तो जो ये गोला है, ये जो गोला है और ये गोला जो बता रहा है कि ये ऑटो को दर्शा रहा है, मतलब इस गोले में जितने व्यक्ति आएंगे सब क्या होंगे, ऑटो होंगे, सब क्या होंगे, ऑटो होंगे। लेकिन जो ये त्रिभुज में आ रहे हैं, काले वाले त्रिभुज में आ रहे हैं, इसमें जो अंक आ रहे हैं वो क्या होंगे, बाइक होंगे। और ये जो है खष्टभुज है, ठीक है, ये 6 भुजाएं हैं इसकी। इसमें जो आ रहा है लाल वाले सर्कल में, तो लाल वाले अगर देखें वृत्त जो है खष्टभुज, इसमें जो अंक आएंगे वो कार को दर्शाएंगे। अगर देखिएगा एक चीज और होता है कि अगर ये दोनों में आ गया, दोनों में जो मिल रहा है इसका मतलब वह उसमें भी होगा और इसमें भी होगा। अगर ये दोनों में आ रहा है तो इसका मतलब ये कार भी है और आपका ऑटो भी है। तो सबसे पहले समझिएगा, अगर सिर्फ हमसे बाइक पूछे तो बाइक जो है एक किसी भी में नहीं गया है, इसका मतलब एक क्या है, सिर्फ बाइक है। अगर दो की बात करें, दो जो है ना तो बाइक में आया है ना तो कार है, कार में आया इसलिए दो क्या है, सिर्फ ऑटो है। उसी तरह से अगर कार की बात करें तो कार कहीं नहीं गया है, सिर्फ 4 क्या है, कार है। लेकिन वहीं अगर देखें हम 7 की बात करेंगे तो 7 क्या है, 7 ऑटो में भी है
और कार वाले में है, इसलिए 7 क्या है, दोनों है। अगर 5 को देखेंगे तो 5 क्या है, बाइक में भी है और ऑटो में भी है। लेकिन 6 को देखिएगा, 6 क्या है, सभी में आ रहा है, इसलिए 6 क्या है, ऑटो भी है, बाइक भी है और कार भी है। हमसे प्रश्न में पूछा जो है, पूछा क्या है प्रश्न में, हमसे प्रश्न में कहा है कि कार और ऑटो को निरूपित करता है, कार और ऑटो को। तो 7 को देखिएगा, 7 जो है यह ऑटो में भी आ रहा है और कार में भी आ रहा है, मतलब ये दोनों में आ रहा है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न आपको यूपीपी के एग्जाम में देखने को मिलेगा।